नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंजनगांव सुरजी न्यूज। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। मेरा राजकारण करने का उद्देश्य ये है कि मैं तमाम के फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहता हूं। मेरी सोच वसी है। मैं गठ, खानदान, बिरादरीवाद इससे उठकर काम करना चाहता हूं। तो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि मेरे को आने वाले नगर पालिका में मजबूत। हमारे साथ है मोहम्मद फहीमुद्दीन हाजी अलाउद्दीन, जो कि प्रभाग नंबर 11 से चुनाव लड़ने वाले हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनका इस विषय को लेकर क्या कहना है। फहीम भाई, आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपका प्रभाग, जिस प्रभाग से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, वो महिला कैटेगरी के लिए है। तो आप महिला कैटेगरी में बतौर चुनाव के लिए उम्मीदवारी किसकी दाखिल करें? मैं मेरी अहलिया अजीजा मोहम्मद फहीमुद्दीन की उम्मीदवारी दाखिल करने वाला हूं। इससे पहले भी उनकी ही किया था। मैं गांव में दूसरा नगर सेवक था जिसे 1375 वोट मिले थे और मेरे को चुनाव जीतने की लीड जो थी वो 800 वोटों की थी। और मेरे फाइट में तब भी 2 नगर पालिका के माजी नगर सेवक चुनाव लड़ रहे थे। चेहरा आपकी पत्नी का है, लेकिन चुनाव आपके नाम से फेस किया जा रहा है। असल में मामला यह है कि गवर्नमेंट ने 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की है, तो महिलाओं को भी उसका मान सम्मान मिलना चाहिए। मगर समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें दिली तड़प है, और मैं जो राजकारण करता हूं तो मैं इस्लाम के उसूल के हिसाब से राजकारण करता हूं, खिदमत खल्क के हिसाब से करता हूं। मेरा जाति कोई मफाद नहीं रहता है। मेरी ख्वाहिश ये रहती है कि मोहल्ले में भी और गांव में भी अमन शांति हो, ताकि जहां पे शांति रहती है वहां तरक्की ज्यादा होती है। और मैं मेरे जाति मफाद के लिए नहीं करना चाहता। मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं तो मेरे राजकारण में मुझे कोई गॉडफादर नहीं था, मेरा वारसा कोई नहीं था। राजकारण मेरे खानदान का कोई दूर दूर तक आदमी नहीं था। मैं पहला शख्स था जो चुनाव में आया और लोगों ने मुझे भरपूर मदद की और मैं चुनाव जीता था 2016 में। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात से ये उम्मीद है कि इस बार भी जनता मेरा भरपूर सहयोग करेगी और मुझे चुनाव जितवाएगी। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस चुनावी मैदान में किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं? मैं प्रभाग क्रमांक 11 से चुनाव लड़ रहा हूं। इससे पहले मैंने 2016 में नापा अंजनगांव सुरजी का इलेक्शन फेस किया था। तो मेरे मुद्दे ये है कि मैं चाहता हूं कि इससे पहले जो बैकलॉग था मोहल्ले का, तो मैं 2016 के चुनाव में जब चुन कर आया तो तब बीजेपी सत्ता में थी। और आज़ादी के बाद से पहला मौका अंजनगांव नगर पालिका था कि जब 17 सीट बीजेपी की आई थी। तो उस वक्त हम सत्ता के बाहर थे, मगर हमने तड़जोड़ करते हुए मोहल्ले के विकास के लिए बहुत से काम किए हैं। और मैं आगे भी बहुत लोगों के सुविधा के लिए और जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए बहुत प्रयत्न करूँगा। और मुझे जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। पहले भी मैं अंजनगांव नगर पालिका में अंजनगांव सुरजी में दूसरे नंबर का नापा सदस्य था, जो इतने वोटों से चुन के आया था। मेरी लीड 800 वोटों की थी। अब की बार जनता का प्रतिशत किस तरीके से मिल रहा है? क्या जनता चाहती है कि आप इस चुनावी मैदान में उतरे? जनता का भरपूर आशीर्वाद और मिल रहा है। जनता चाहती है कि आप चुनाव लड़ो। तो मैं जनता के बोलने के हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूं। और इससे पहले भी मुझे जनता का भरपूर सहयोग मिला था। चुनाव में कुछ गलतियां होती है, मैंने लोगों के कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश की, मगर मैंने बहुत से काम किए। और कुछ ऐसे भी काम रह जाते हैं कि कुछ मेरे से नहीं हुए हैं। तो मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि जो काम मेरे से कोताही या गलतियां हुई है उसे माफ करते हुए आगे मेरा सपोर्ट करे, और मैं उनकी पूरी की पूरी उनकी तमन्नाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप किस चीज को प्राथमिकता देंगे? स्वच्छता को, आरोग्य को, या फिर शिक्षण के काम से? असल में इस्लाम भी ये कहता है कि पाक साफ रहो, पाकी आधा ईमान है। तो सबसे पहले स्वच्छता को और उसके बाद शिक्षण को, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमारी समाज के नौजवान, मुझे एक शेर याद आता है, मुझे बदलना है मेरी कौम के बच्चों का मिजाज, बिन तराशे हुए हीरे मुझे अच्छे नहीं लगते। अगर हमारी कौम, हमारे मुल्क के बच्चे पढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, तो उनकी
एक आने वाली पीढ़ी नस्ल अच्छी हो जाएगी। तो मेरी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और दूसरे एग्जाम में मुलविस होकर उसमें तैयारी करे, ताकि अगर एक बच्चा किसी घर से नौकरी पे लगता है तो उसका फायदा पूरे देश, समाज और हर चीज को होता है। क्या बदलाव लाना चाहते हैं प्रभाग में इस बार? पिछली बार तो आप बतौर नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन इस बार आप प्रभाग के अंदर क्या बदलाव लाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि तब मैं 2016 का चुनाव जब फेस किया था, उस वक्त रोड और नालियों की स्थिति बहुत खराब थी, दयनीय स्थिति में था। तो तकरीबन 3 से 2.5 करोड़ रुपए के काम हमने नगर पालिका अंतर्गत हमारे प्रभाग क्रमांक 9 में किए थे, और कुछ काम रह गए। कुछ कोताहियां होते ही रहती है राजकारण में, इंसान गलतियों का पुतला हो। अगर कुछ गलतियां होगी और लोग हमें वो बताएंगे तो हम उसको दूर कर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप फिलहाल किस राजकीय पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ, उसी के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा। ये मेरा 100% ये हो चुका है, फैसला हो चुका है। और मैंने भी पहले ही भी शरद पवार गठ से ही चुनाव लड़ा था, मगर आज राष्ट्रवादी 2 फाड़ में हो चुकी है। एक तरफ अजीत पवार है, मगर शरद पवार साहब जो है वो फूले शाहू विचारधारा, अंबेडकरी विचारधारा के साथ है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि संविधान को बचाने के लिए मैं शरद पवार गठ के साथ हूँ। चलिए, आप आए, आपने हमको आपका कीमती समय दिया, उसके लिए हमसे बातचीत की, उसके लिए आपसे बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं एक शेयर करना चाहता हूँ, उसूलों पे अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद फहीमुद्दीन, जिनको आपने सुना। उनका कहना है कि प्रभाग नंबर 11 की जनता के लिए मैं मूलभूत सुविधाओं पे काम करूंगा, शिक्षण की योजनाओं पे काम करूंगा, लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में जो अड़चनें आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी समस्या निर्माण होती है, उस समस्या को, उसका निराकरण करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अंजन गांव सुरजी न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अंजन गांव सुरजी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।